प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर थे, जहां पे उन्होंने गुजरात की जनता को 6 जनसभाओं के द्वारा संबोधन किया। सबसे बड़ी बात, अपने 10 साल के विकास कार्यों की बात की, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया। पर जो आखिरी जनसभा थी जामनगर की, वहां पे उन्होंने जो है बिना क्षत्रिय आंदोलन का नाम लिए बगैर और क्षत्रिय समाज की नाराजगी के बगैर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने वहां पर जाम साहब के द्वारा भेंट की गई पगड़ी की बात कहकर जो है क्षत्रिय समाज को एक बड़ा मैसेज देने का काम किया। जामनगर की सभा शाम को थी, उससे पहले प्रधानमंत्री जामनगर के जो राजा थे, राजा हैं जो अभी वहाँ पे, उनको मिलने गए थे, जाम साहब शत्रुघ्न सिंह जी को, और महाराजा को मिलकर उनके आशीर्वाद लिए। और वही बात प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जनसभा में कही कि मैं उनको मिला, उनके आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलते रहे हैं, इस बार भी उन्होंने मुझे विजयी बहू का आशीर्वाद दिया है, उनके आशीर्वाद आ गए मतलब सारी बात खत्म। इसी लाइनों में जो है वो सारी चीज़ें, क्षत्रिय आंदोलन की बात हो या फिर गुजरात के अंदर किस तरह का किसी का भी विरोध हो, इन सारी बातों पर जो है वो प्रधानमंत्री ने पूर्ण विराम लगा दिया। जिस तरह से उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, एक बड़ा मैसेज सिर्फ क्षत्रिय समाज को नहीं पर पूरे गुजरात को दिया गया। उन्होंने वो बात भी याद दिलाई कि जाम साहब का उनके साथ पारिवारिक संबंध रहा है और बरसों से जाम साहब के परिवार के साथ उनके संबंध रहे हैं, उनके रिश्ते रहे हैं। जब वो संघ के प्रचारक थे तब से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी जाम साहब के परिवार के साथ उनके रिश्ते रहे और जाम साहब ने हमेशा उनको आशीर्वाद दिया। साल 2022 के चुनाव से पहले भी, ठीक पहले वो जामनगर पहुंचे थे और जाम साहब के हालचाल जाने थे और उनसे मिले थे, तब भी जाम साहब ने उनको आशीर्वाद दिए थे। तो ये पूरी बात उन्होंने वहाँ पे कही और साथ ही कहा कि जाम साहब ने पगड़ी पहनाई है और ये पगड़ी ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। तो ये सौराष्ट्र और ख़ास करके क्षत्रियों के लिए एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने अपनी बात में कहा। भले ही उन्होंने कहीं पर भी क्षत्रिय समाज का नाम ना लिया हो, कहीं पर भी क्षत्रिय समाज की नाराज़गी आंदोलन का नाम ना लिया हो, पर जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा है उसने एक बड़ा संदेश क्षत्रिय समाज और गुजरात को दिया है। साथ ही जो दूसरी बड़ी बात हुई कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री ने जनसभा की, वहाँ पे उस लोकसभा के जो उम्मीदवार थे वो मौजूद थे। सुरेंद्रनगर में जो सुरेंद्रनगर लोकसभा के लिए जो जनसभा थी, वहाँ पे सुरेंद्रनगर, भावनगर और राजकोट, ये 3 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार मौजूद रहने थे, पर वहाँ पे राजकोट के उम्मीदवार परसोत्तम रूपाला मंच पर नहीं दिखाई दिए। हालांकि भाजपा की तरफ से स्पष्टता की गई कि उनके कार्यक्रम व्यस्त थे, इसलिए वो नहीं पहुँच पाए, या उनके दूसरे कार्यक्रम शेड्यूल किए गए थे इसलिए वो नहीं पहुँचे, ऐसे राजकोट जिला प्रमुख ने, शहर प्रमुख ने कहा। तो ये एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने बिना कोई बात कहे कहा है कि परसोत्तम रूपाला जो है जनसभा के स्टेज पे मौजूद नहीं थे। और दूसरी तरफ जामनगर में जब क्षत्रिय समाज की बात आई, तब क्षत्रिय समाज में सबसे ज़्यादा मान और आदर के साथ जिसका नाम लिया जाता है जामनगर के जाम साहब, महाराजा शत्रुघ्न सिंह जी का, तो उनके नाम लेकर उन्होंने एक बड़ा मैसेज यहाँ पे दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या क्षत्रिय समाज इस चीज़ को मानेगा और स्वीकार करेगा, क्योंकि क्षत्रिय समाज के जो बाकी लोग हैं वो अभी भी हर ज़िले में आंदोलन कर रहे हैं। कल भी एक आंदोलन हुआ था, कल भी एक सम्मेलन हुआ था, आज भी एक सम्मेलन है। आने वाले दिन में कल और परसों में भी 2 सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। आणंद में किया, आज जूनागढ़ में है और आगे जामनगर में भी वो सम्मेलन होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जब क्षत्रिय समाज के द्वारा की जाती है, जिसमें बीजेपी के विरोध की बात की जाती है, तो क्या ये सूर अब क्षत्रिय समाज के बदलेंगे या नहीं, उसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री ने अपनी 6 जनसभाओं में एक बात कही कि मुझे सिर्फ 26 सीटें नहीं पर हर बूथ पे जीत चाहिए, यानी कि हर बूथ, जितने भी बूथ है, हर बूथ पे भाजपा जीतनी चाहिए। ये टारगेट उन्होंने कार्यकर्ता और जनता को दिया है। तो अब वैसे में देखना ये दिलचस्प हो चुका है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये अपील की है, इस अपील का कितना बड़ा असर होगा। क्या क्षत्रिय समाज की नाराजगी दूर हो जाएगी और क्षत्रिय समाज जो है साफ तौर पर बीजेपी के समर्थन में आएगा, क्योंकि क्षत्रिय समाज में भी अब जो है अलग अलग धड़े हो चुके हैं। कुछ लोग जो हैं, जैसे राज परिवार हैं, सभी राज परिवारों ने जो है वो अपना समर्थन घोषित कर दिया है। और दूसरी तरफ जो संकलन समिति है वो बोल रही है कि अभी भी आंदोलन जो है हमारा जारी है, हमारा विरोध जारी है। तो वैसे में अब देखना होगा कि संकलन समिति की बात क्या जो है वो मानी जाएगी, या फिर जो राज परिवारों ने जो बात कही है और प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, क्या उसका एक सीधा मैसेज जो दिया है प्रधानमंत्री ने उसका असर होगा, या फिर जो आंदोलन की बात थी वो आंदोलन के जरिए क्या सभी भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ क्षत्रिय समाज वोट करेगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। अहमदाबाद से कैमरामैन जेमिनी व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, चुनाव आज तक।